दोस्तों, भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, लेकिन 20 जुलाई 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तानाशाही का नंगा नाच हुआ, उसने इस डेमोक्रेसी का सरेआम गला घोंट दिया। एक तानाशाह अपनी सत्ता बचाने के लिए अपने ही देश के लोगों, अपने ही बच्चों के खिलाफ जंग छिड़ रहा है। रात के अंधेरे में जंतर मंतर के बाहर पत्थरों से भरे ट्रक क्यों खड़े किए गए थे? सादी वर्दी में बिना नेम प्लेट के लाठियां भांजने वाले वो गुंडे कौन थे? और इंटरनेट बंद करके मेट्रो स्टेशन सील करके आखिर दिल्ली पुलिस क्या छिपाना चाहती है? दोस्तों, 20 जुलाई की सुबह 4:45 जो प्रोटेस्ट पिछले 20 दिनों से शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था, उसे बदनाम करने की एक सिनिस्टर यानी खौफनाक साजिश रची जा चुकी थी। कुछ प्रोटेस्टर जब बाहर का माहौल देखने के लिए निकले तो उन्हें पास के रास्ते पर एक टूटी फूटी वैन और पत्थरों ईंटों से भरे हुए कुछ ट्रक्स खड़े दिखे। ये गाड़ियां उस नो एंट्री जोन में कैसे आ गई जहां पुलिस की मर्जी के बिना एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था? समझदार लोग समझ गए थे कि यह आंदोलन को हिंसक बता करके कुचलने की एक बड़ी प्लानिंग थी। इसी रात को दिल्ली पुलिस जंतर मंतर से सारे मेटल डिटेक्टर सिक्योरिटी चेकिंग हटा देती। जिस दिन सबसे बड़ी भीड़ आनी थी, उसी दिन चेकिंग हटा लेना। आखिर पुलिस कल के लिए कौन सी जिम्मेदारी से बचना चाहती थी? दोस्तों, कहानी शुरू हुई थी 20 जून से, जब कांकरोच जनता पार्टी ने सिर्फ एक मांग रखी थी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। 28 जून को सोनम वांगचुक भी इस आंदोलन में शामिल हो गए थे। 17 दिनों में उनका 8 किलो वजन गिर गया था। आंदोलन को देश भर से अपार समर्थन मिलने लगा था और यहीं पर सरकार घबरा गई। 17 जुलाई को अचानक पुलिस कमिश्नर सतेश गोलचा को हटा करके अनुराग कुमार को लाया गया और 18 जुलाई की सुबह 6:30 पुलिस और आरएफ के जवान स्टेज पर चढ़ते हैं, वांगचुक को सफेद चादर से ढकते हैं और एक एम्बुलेंस में डाल करके जबरन सफदरगंज अस्पताल ले जाते हैं। सरकार को लगा कि चेहरा हट जाएगा तो आंदोलन टूट जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये चिंगारी अब ज्वाला बन चुकी है। वांगचुक के किडनैप होने के बाद भी छात्रों का हौसला नहीं टूटा, तो 19 जुलाई की रात को सरकार ने अपने सारे दमनकारी हथकंडे अपना लिए। डीसीपी नई दिल्ली ने सेक्शन 163 लगा करके धारा 144 जैसे पाबंदियां लगा दी। 10-10 फीट ऊंचे लोहे के बैरिकेड्स लगा दिए गए। इतना ही नहीं, सेंट्रल दिल्ली के 150 साइट्स पर इंटरनेट बंद करवा दिए और कम्युनिकेशन जैमर लगवा दिया, ताकि ना तो छात्र आपस में बात कर पाए, ना ही पुलिस की बर्बरता का कोई वीडियो बाहर आ पाए। सुबह होते होते मेट्रो के 5 अहम स्टेशन जनपथ, राजीव चौक, पटेल चौक, सेंट्रल, सेक्रेटेरिएट और सेवा तीर्थ को सिक्योरिटी के नाम पर बंद कर दिया गया। लेकिन क्या इन सब से युवा रुकने वाले थे? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, मेट्रो स्टेशन बंद होने के बावजूद लाखों की तादाद में छात्र सड़कों पर उतर आए। जब बैरिकेड टूटने लगे तो 11:15 मंडी हाउस से जंतर मंतर की ओर बढ़ रहे सैकड़ों शांतिपूर्ण छात्रों पर पुलिस ने अचानक डंडे बरसाने शुरू कर दी। जब भीड़ पार्लियामेंट स्ट्रीट की ओर बढ़ी तो पुलिस ने कम से कम 25 आंसू गैस के गोले दागे। वीडियो में साफ दिख रहा था कि पुलिस सिर्फ भीड़ रोकने के लिए नहीं, बल्कि आराम से बैठे बेगुनाह छात्रों पर भी सीधे आंसू गैस के गोले फेंक रही थी। लेकिन सबसे खौफनाक दृश्य तो तब दिखा जब पुलिस के साथ सादे कपड़े में और बिना नेम प्लेट के कई गुंडे सड़कों पर उतर आए। जो पुलिस वाले बेरहमी से पीट रहे थे, उन्होंने अपने चेहरे रूमाल से ढक रखे थे। सरकारी दंगा नियंत्रण वाहनों की नंबर प्लेट तक छिपाई गई थी। यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह, सार्थक गोस्वामी और कमदीश भाटिया जैसे ग्राउंड रिपोर्टर्स ने जब इन सादी वर्दी वाले गुंडों से सवाल पूछा तो जवाब में उन्हें भी धक्का दिया गया और गालियां दी गई। एक अन्य रिपोर्टर रमित वर्मा को तो पुलिस ने इतनी जोर से मारा कि उनका सिर ही फट गया और जबड़ा टूट गया। अगर ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है तो फिर तानाशाही किसे कहते हैं? दोस्तों, जब सड़कों पर बच्चों का खून बह रहा था, तब सरकार डिस्ट्रैक्शन का एक गंदा खेल खेल रही थी। सुबह सीजेपी के चीफ स्पोक पर्सन सौरभ दास को बातचीत के नाम पर बुलाया गया। पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, फिर सेक्रेटरी और अंत में 2 घंटे इंतजार करवा करके स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से सिर्फ 10 मिनट के लिए मिलवाया गया। यह पूरा नाटक सिर्फ इसलिए था ताकि जब आंदोलन अपनी पीक पर हो
तो लीडर्स को वहां से गायब कर दिया जाए और पुलिस पीछे से निहत्थे छात्रों पर कहर बरपा सके। लेकिन सरकार जितना दबाने की कोशिश कर रही थी, आवाज उतनी ही बुलंद हो रही थी। यह आंदोलन अब सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहा। लखनऊ, इलाहाबाद, अहमदाबाद, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, गोवा, यहाँ तक कि अरुणाचल प्रदेश में भी हजारों छात्रों ने मार्च निकाला। दोस्तों, ये वही रिवोल्यूशनरी स्पिरिट थी जो आज़ादी के वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ उठी थी। आवाज अपने ही देश के सिस्टम के खिलाफ उठ खड़ी हुई। दोस्तों, सबसे अजीब बात इस पूरे मामले में ये रही कि इन युवाओं की मांग क्या थी। क्या ये कोई आतंकवादी थे? नहीं, ये सिर्फ मांग रहे थे एग्जाम की चोरी न हो और एक अयोग्य शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। सिर्फ एक मंत्री की कुर्सी बचाने के लिए सरकार ने अपने देश के बच्चों पर एक जंग छेड़ दी। लेकिन शाम होते होते जंतर मंतर की तस्वीर ने सरकार के हर घमंड को तोड़ दिया। 3:30 बजे जिस मैदान को लाठियों से खाली करवाया गया था, शाम होते होते वो छात्र फिर से वहां वापस लौट आए और जो स्टेज पुलिस ने तोड़ दिया था उसे दोबारा खड़ा कर दिया गया। लाठियों से आप भीड़ को हटा सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों में धधक रही इनकलाब की उस गूंज को कोई पुलिस या पैरा मिलिट्री फोर्स खत्म नहीं कर सकती। तो दोस्तों, जो सरकार अपने ही देश के युवाओं पर, अपने ही बच्चों पर लाठियां बरसाए, उसका अंत इतिहास में कभी अच्छा नहीं हुआ। तानाशाही की एक लिमिट होती है और जब जनता के सब्र का बांध टूट पड़ता है तो बड़े बड़े सिंहासन ताश के पत्तों की तरह से ढह जाते हैं। आज इस देश की जनता और जनजी ने साबित कर दिया है कि वो न तो डरेंगे और न ही पीछे हटेंगे। और सादी वर्दी में डंडे चलाने वाले उन गुंडों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, हमें अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दोस्तों, आज की जमीनी रिपोर्ट में बस इतना ही। सच्ची, निडर, निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे लाइक करें और हमारे इस चैनल को फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।